आपने 40,000 में बॉम्बे टीम से लेटर अप्रूव कराया था। हाँ तो लेटर क्योंकि वन शॉट का है लेटर का, तो वन तो शॉट क्या का है कहते तो मेरे से टाइम तो हाँ पूछेंगे ना पेमेंट का। लेटर आप इशू करा दोगे ठीक है, अपनी मर्जी से आप लेटर थोड़े दे दोगे। मैंने वेवर देखा तो मुझे वही आज तक 80% का ही वेवर गया, करेक्ट। तो मैंने इसीलिए आपको 80% का 46,000 बताया। जेडसीएम का मतलब ये होता है। नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों इस ऑडियो में आप लोग सुनेंगे कि इसमें सेटलमेंट की बात कैसे करनी है। ये मोहतरमा 85% तक वेवर देने को तैयार हो गई है। तो दोस्तों सेटलमेंट की बात में कोई हड़बड़ाए नहीं, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टाइम दें। हालांकि ये देखो अभी मुझे लग रहा है कि 90 दिन भी नहीं हुए हैं, ये 85% दे रही है। सेटलमेंट कराने से हमेशा याद रखें वो सिविल खराब हो जाता है। तो दोस्तों पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, पैसे नहीं है तो कोई गलत कदम ना उठाएं। आइए दोस्तों सुनते हैं ऑडियो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं कह रही थी आपका ना 15 तारीख को आपने 40,000 में बॉम्बे टीम से लेटर अप्रूव कराया था। अरे अप्रूव कर दिया, कहाँ उन्होंने लेटर, बात कर रहे थे वो लोग। हाँ तो पेमेंट के लिए आपने क्या बोला था उनसे? पेमेंट लेटर मुझे देंगे तब तो पेमेंट आएगी मैडम। हाँ तो लेटर क्योंकि वन शॉट का है लेटर का, तो वन तो शॉट क्या का है कहते तो मेरे से टाइम तो हाँ पूछेंगे ना पेमेंट का। लेटर आप इशू करा दोगे ठीक है, लेकिन मेरे से मैंने टाइम नहीं तो इश्यू कराया, मैंने तो इश्यू नहीं कराया था। मैंने उन मुझे लोगों की तो बात खुद ही कर रहा हूँ। परसों पता चला। मैं उन लोगों की ही बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला नहीं था कि बॉम्बे की टीम बोल रही है 40,000 करने के लिए, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल तो वो आज भी फोन आया था उनके पास से। बिल्कुल, फिर क्या हुआ? तो मैंने बोला कि भैया पहले आप लेटर दोगे, सेटलमेंट की बात ऐसे होती है क्या? अनाड़ी हो क्या आप लोग? भाई आप लेटर दोगे, मैं उसको वेरीफाई करूंगा। मेरे से आप एक डेट मांगो कि हाँ जी इस डेट को आप वन शॉट में पेमेंट कर दोगे, मैं वो डेट बताऊंगा आपको, तब ना आप हाँ लेटर दोगे मुझे। अपनी मर्जी से आप लेटर थोड़े दे दोगे, है कि नहीं? तो अब हाँ बिल्कुल सही है। तो अब क्या है आपका? क्योंकि मैंने वेवर देखा तो मुझे वही आज तक 80% का ही वेवर गया, करेक्ट। तो मैंने इसीलिए आपको 80% का 46,000 बताया था। अब पता चला तो जेडसीएम जब आए थे तो मैंने आपको फोन भी किया था, तो आपका फोन उठा नहीं था। तो उस समय सर ने बोला कि आपका लेटर बॉम्बे टीम ने अप्रूव किया है। तो सर बोल रहे थे आप सर से बात कर लो कि वो पेमेंट का क्या बोलते हैं। तो ये सर, इसलिए ये जो सर हैं कौन है, बैंकर हैं ये? जो मेरे सीनियर हैं वो बैंकर के भी बैंकर है आगे। जो मेन मतलब कि जेडसीएम का मतलब ये होता है, जो मेन पर्सन होता है ना, जो हायर वेवर वगैरह अप्रूव करते हैं, वो लास्ट स्टेज के पर्सन है। मतलब आईडीएफसी से है ना वो? हाँ, अरे आईडीएफसी से सर, आईडीएफसी का पर्सन है। ओके। हाँ जी, मेन सीनियर ही वही है। आप उनसे बात करा दो मेरी, अगर बात करा रहे हो आप तो। सर उनसे मैं बात नहीं करा सकती, मैं बैंकर से जरूर बात करा सकती हूँ। बैंकर कौन है? बैंकर का नाम क्या है? बैंकर प्रकीरा सर है, ठीक है। जो बैंकर है मतलब वो डायरेक्ट आईडीएफसी से ही है। ओके ओके। मेरे पास जो लेटर वगैरह डालते हैं ना वो वही डालते हैं और कोई नहीं डालता। मेरे पास कल एक मैसेज आया था आईडीएफसी से। क्या मैसेज आया था? मैं बता रहा हूँ आपको, उनका नाम जो आया था, कहाँ गया ये? प्रकीरत आया होगा। हाँ, प्रकीरत सिंह। यस, बैंकर है वो। नंबर भी आया उनका मेरे पास। हाँ, नंबर 8285539912। हाँ हाँ हाँ। तो प्रकीरत सर भी तो उस समय मैं भी थी, तो तभी उन्होंने सीनियर से मैं बोला था कि मैडम आप बात कर लो सर से पेमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि बॉम्बे टीम ने लेटर डाला है तो उस बिहाफ पे आप सर से बात कर लो, बिकॉज इस मंथ वेवर चल रहा है ना सर। क्योंकि मैंने आपको खुद ही बताया था कि अगर मैं 46 तक आ सकती हूँ तो मुझे 40,000 आने में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। बट मैंने आज तक जब वेवर ही 80% का हमें पता है तो हम कैसे दे देते, है ना। लेकिन आपका लेटर क्योंकि बॉम्बे टीम ने डाला था, है ना, तो आपका लेटर अप्रूव्ड हुआ, अदरवाइज लेटर अप्रूव होता ही नहीं है सर। ओके। ये होता है, जो बॉम्बे टीम होती है ना वो मेन होती है। बिना जब तक वो बात नहीं करेंगे तब तक आपका लेटर डलता ही नहीं है। आपका तो क्या, किसी भी कस्टमर का नहीं डलता सर। ओके। यस। तो आप ये मुझे बताइए मैडम, देखिए मेरे पेमेंट का आपको बोला था कि 22 तक मैं बताऊंगा आपको। मैंने पूरा अरेंजमेंट करने की कोशिश किया, बट मेरे पास पेमेंट अभी हुआ नहीं। मैं आपको एक डेट बताता हूँ, पेमेंट मेरे पास आएगा।
सर 8 तारीख को नेक्स्ट मंथ में नहीं हो पाएगा। बोलिए तो आप बैंकर साहब से बात करा दीजिए मेरी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट मंथ आप एक काम करो, मैं खुद बात कर लेता हूँ उनसे। नहीं नेक्स्ट मंथ का नहीं हो पाएगा सर, क्लियर है। नहीं आप लेटर देखिए, लेटर निकाल दो, पर उसमें टाइम जो डेट का पेमेंट का है। नहीं लेटर में पेमेंट डेट ही भी होगी ना सर। तो 8 तारीख का पेमेंट डेट करवा है दो ना। नहीं अगले महीने की होती ही नहीं है ना सर। तो एक काम करो ना मैडम, 2 शॉट में करवा दो। मैं 2 शॉट का कोशिश करती हूँ, लेकिन उसमें आपको 1000 देखो सर, आप मेरी बात सुनो विजय गिरी सर, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। मैं जो आपसे वर्ड बोल रही हूँ आप उस बैंकर से वही बोलना, ठीक है। मैसेज कितने का आया था? अमाउंट का क्या आया? अमाउंट क्या आया था मेरे पास? ये तो मैडम जो मैसेज आप बता रहे हो, ये तो ओवर ड्यू का मैसेज आया है मेरे पास कि आपका 90 डेज से इतना ओवर ड्यू है। नहीं मैसेज वैसे नहीं आया है ना लेटर का। नहीं लेटर वोटर कुछ नहीं है। लेटर का मैसेज नहीं है ना। सुनो, मैं 2 किस्तों में अगर बात करती हूँ, ठीक है, तो देखो 1000-1500 आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेटर आपका हुआ था, क्योंकि 2 किस्तों में है ना। अभी मुझे पता भी नहीं है कि 2 किस्तों में निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है सर। और लास्ट डेट ये कुछ पेमेंट 2000-5000 का, 5000 की नहीं होगा। 5000 का होगा ही नहीं। मेन पेमेंट आपकी अगर 2 किस्तों में भी होगी तो आपकी जाएगी 20-20 हजार की किस्त। या आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ठीक है, 20 हजार 2 किस्तों की जाएगी, क्योंकि सर आपका वेवर बहुत है ना 85%। 85% का आप मतलब समझते हो कि बैंक 15% ले रही है। समझ गया मैं मैडम। तो इस भी हाफ पे है। आप ये कर सकते हो कि अगर आपसे कहीं से इंटरेस्ट से उठा के अगर दे सकते हो, ठीक है। मैं आपसे समझा रही हूँ, देखो मैं प्रोहिबिशन नहीं कर रही, क्योंकि आपका लेटर निकला अगले महीने, पता नहीं सर निकाले ना निकाले, है ना, क्योंकि फिर बैंक भी अड़ जाता है ना। बिल्कुल, वो और ये दूसरी चीज, और ये पता है इन्होंने क्यों कर दिया है, क्योंकि ये आपका ईयर का जो लास्ट मंथ है, हाँ ईयरली क्लोजिंग है, तो आपको दे रहा है। और अब नेक्स्ट मंथ से आपका नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो हो जाए, नहीं तो नए साल में फिर ये अमाउंट अपना 50% से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, अभी मार्च का इतना महत्व मार्च का ही मंथ लास्ट मंथ है। अगर हो सकता है तो आप पैसे इंटरेस्ट पे उठा के दे सकते हो ना, तो इसको कर दो खत्म, है ना। 7-8 दिन की बात है सर, 7-8 दिन की बात है ना। मैडम मेरे पास कहीं से आने वाला है, किससे बात किया ना, तो उनने बोला कि 8 तारीख को मुझे पैसा देंगे 40,000 के लिए, उन्होंने बोला। तो आप उनसे, हाँ तो आप उनसे ये बोल देना ना कि क्या कहते हैं सर, मेरा है लेटर एक्चुअली निकल रहा है। आप उनको सारी चीजें बताना, है ना। कह देना कि मेरा लेटर, मेरा सेटलमेंट का लेटर निकल रहा है, ये साल का ईयर है, इसलिए इतने में हो रहा है। अब नेक्स्ट मंथ वो लोग पता नहीं लेटर निकालेंगे नहीं निकालेंगे, है ना, इसका कोई कुछ पता नहीं है, क्योंकि नया साल ही स्टार्ट हो जाएगा और नए साल में कोई वेवर नहीं कर देता है। मैं तो खुद शौक दूं कि आपका बैंक ने इतना वेवर दे कैसे दिया आपको। ओके, ये जो मैडम आप अमाउंट जो बता रही हैं, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? सर मुझे कंफ्यूजन नहीं है, मेरी जो डेट की हमसे बात हुई थी, सुनो मेरी, अब 40 सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना, 40,948 आप बोल रही है ना, जो 40,948 मतलब 41 समझ लो, 41 समझ लिया। तो ये अमाउंट जो मेरा जो ये लोन का ओवर ड्यू अमाउंट है ना पिछले 90 दिन का, ये दिखा रहा है ये? नहीं ओवर ड्यू अमाउंट मैं बताती हूँ क्या होता है। एक ओवर ड्यू अमाउंट पता है सर क्या होता है? जब आप पेमेंट करते हो ना, तो आप अलग अलग बैंकों का देखना, मान लो बजाज का है ना, बजाज में जब आप पेमेंट कराओगे तो उसमें टोटल पेंडिंग अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट शो करता है ना। बट IDFC क्या करता है, IDFC आपका कभी भी प्रिंसिपल नहीं शो करता है, वो उसमें कितनी किस्तें ड्यू है, कितना चार्जेस लगा है बैंक की साइड से, सिर्फ वो अमाउंट शो करता है। आप उस पे मत जाओ, आपको तो बैंक लेटर देगा ना सर सेटलमेंट का। हाँ समझ गया। तो सेटलमेंट का बैंक लेटर देगा तो आपको पेमेंट करनी है। तो 15 तारीख को उन्होंने लेटर निकाला था, ठीक है, 16-17 को फिर दोबारा डिक्लाइन हुआ, तो सर ने बोला कि देख लेना, अगर 1000-1500 सर बढ़ाए ना तो
बढ़ के ये 1000, देखो 1000 रुपए में आपका भी नहीं हो जाएगा, मेरा भी नहीं होगा, है ना। तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तो सर बोल रहे थे कोशिश करना, सर से बोल देना। और मैंने उनको सारा बोला कि उनको सब बैंकिंग का नॉलेज है, ठीक है, और उससे ज्यादा वो एक भी अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। तो आप देख लेना 41 तक अगर कोशिश होगी, है ना, तो इसे आप इस मंथ में कर दो। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, आप इसमें मेरा कोई मतलब ये इंसेंटिव, ये बेनिफिट मत सोचना कि मेरा ऐसा कुछ भी है ना। देखिए मैडम, मैं फिर से बात करता हूँ उस बंदे से जिससे बात हुई है मेरी। अगर वो मान जाते हैं तो मैं 31 तक मतलब कि करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि 8 दिन में देखो ना आपका वो हो जाएगा ना, मेरा वो हो जाएगा, है ना। मैं कोशिश कर लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये 2 किस्तों में निकलेगा। 2 किस्तों में अगर निकल जाए ना मैडम, सुनो ना, 5-7 हजार मैं आपको इस महीने में कर दूंगा इंतजाम करके। अब बाद बाकी 1 शॉट में कर दूंगा। अगर 2 किस्तों में होगा, मैं बता देती हूँ, तो 2 किस्तों में अब मैं बात कर लेती हूँ। 2 किस्तों में अगर 41,000 में होता है तो कम से कम मिनिमम पेमेंट, ठीक है सर, इस मंथ आपको 11,000 करना पड़ेगा। तो लेटर में लिखा होगा, हाँ जी। रेस्ट ऑफ अमाउंट आप नेक्स्ट मंथ कर देना, अगर होगा तो वो मैं आपको बात करके बताऊंगी। आप लेकिन कोशिश कर लो, ठीक है सर, ठीक है, कि अगर आप कोशिश कर लो कि अगर आपका ये 1 शॉट पे होता है तो इसी मंथ में क्लोज कर दो, क्योंकि उन्होंने 1 शॉट का ही लेटर निकाला है। ओके, नहीं तो मेरे से बिना पूछे निकाला है ना, पूछना तो चाहिए ना कम से कम। वही तो बिना पूछे आप निकाल देंगे तो मैं कैसे, पेमेंट नहीं हुआ तो मैं कहाँ से करूँगा बताइए। वही मैं सर, कोई बात नहीं, आप बात कर लो ना सर। अब तो आपसे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, बिल्कुल करेक्ट ना। हाँ जी, मैंने आपको बोल दी है कि अगर मैं कोशिश कर लेती हूँ, अगर 2 किस्त में होगी, है ना, तो आप इस मंथ मुझे 11,000 कर देना, ठीक है सर। ठीक है, बाकी का जो आपका अगले महीने आपका बचेगा, आई थिंक कितना बचेगा, 30,000 के आसपास बचेगा। हाँ 29, हाँ जो भी बचेगा, तो जो अमाउंट आपका बचेगा, ठीक है, वो अमाउंट आप मुझे कर देना नेक्स्ट मंथ। ये सही रहेगा ना। अब बात कर लीजिए, अब मैं भी कोशिश करता हूँ। हाँ, ठीक है, आप बात करके मुझे वैसे कब तक बताओगे? अब मुझे तो देखिए कल तो मैं कहीं गया हुआ था डॉक्टर के पास, तो टाइम नहीं मिल पाया। अब मुझे कम से कम मतलब कल का टाइम दीजिए, कल परसों आप कॉल कीजिए। लेटर फिर ज्यादा लेट डल नहीं पाएगा। अगर 2 किस्तों में मान लो करवाती हूँ, है ना, कोशिश करती हूँ, कोशिश करने में क्या जाता है। आप कोशिश तो कीजिए आप। वही तो, वैसे डेट क्या डलवाऊंगी? देखिए एक डेट आप का महीना है, एक डेट आप 30 या 31 डाल दीजिए। 31 मत करो, 30 कर लो। पता है क्यों? क्योंकि 31 तारीख को सर कई बार बैंक का सर्वर इशू हो जाता है, या ब्रांच आप आओगे तो ब्रांच में पता नहीं सर्वर चलता है नहीं चलता है, तो रिस्क रहता है कि पेमेंट होगी नहीं होगी, तो ये थोड़ा डाउट रहता है। तो आप ना 30 को ही कर देना, 1 दिन पहले कर दोगे वो ठीक रहेगा। लेकिन आप इस महीने कम से कम लेकिन 11,000 फिर करना सर, ठीक है सर। मैं आपके लेटर के लिए बात कर लेती हूँ, ठीक है कीजिए। और दूसरा जो डेट रहेगा वो 10 तारीख का डाल दीजिएगा। फिर अगले महीने की मैं 10 तारीख की करवा दूंगी। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक, अगले महीने की मैं 2 किस्तों की बात कर लेती हूँ, लेकिन 41,000 में वो शायद निकालेंगे। मैं पहले 40 की बात कर लूंगी। 1,000 रुपए का देख लेना, अगर नहीं मानते हैं तो प्लीज। ठीक है, 40 की बात कीजिए। समझ कर मैं 40 की बात करती हूँ, अगर 1% नहीं वो होता तो, क्योंकि 2 किस्तों का है ना, इसलिए 1,000 रुपए का देख लेना सर। 1,000 रुपए में क्या चला जाएगा? अगर 1 शॉट में बोलेंगे तो 1 शॉट में कर दूंगा, लेकिन वो आपको 8 तारीख का डेट देना पड़ेगा। अगले महीने का वो देंगे नहीं ना, तभी तो 2 किस्तों की बोल रही हूँ। बात कर लीजिए एक बार, नहीं तो बोलिएगा तो मैं बात कर लूंगा। एक बार बैंकर साहब से मैं बात कर लेता हूँ। मेरे को पहले आप बैंकर से बात करने दो, है ना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बात करूंगी, तो मुझे उनको सारी चीजें समझा। आप बोल देना, आपकी बात कराऊंगी तो आप ये बोलना सर बैंक का मुझे पूरा नॉलेज है, और आप यहाँ पे नहीं रहते हो ना। नहीं, आपसे जो बंदे बात करते थे, मुझे थोड़ा सा ये जानकारी दो। आपसे जो बंदे अक्टूबर नवंबर में, इन्होंने अक्टूबर सितंबर में जो पेमेंट जिन्होंने लिया है, तो आपके घर से लिया या ऑनलाइन पेमेंट करी थी आपने? उन्होंने घर से लिया एक बार घर से लिया। कौन से घर से? मैं आया था गुड़गांव में।
अच्छा, गुड़गांव पे पहले आप गुड़गांव में ही रहते थे? हाँ हाँ, अभी 5 महीने से मैं गुड़गांव में नहीं हूँ। तो 5 महीने से नहीं हो तो पेमेंट तो आपकी 2 महीने पहले आई थी। बीच में आया था ना, मैं आया था 1 वीक के लिए। अच्छा, तो उसी टाइम मैंने दे दिया था। उनसे जब बातचीत चल रही थी ना मेरी, तो उन्होंने बोला कि पेमेंट मैं बोला कि आ रहा हूँ तो आपको पेमेंट दे दूंगा। अच्छा, तो मैंने उनसे इंतजाम अगर करके वो उनको पेमेंट पूछे दिया। ना, क्योंकि उन्होंने बोला है ना, तो आप उनसे बोल देना कि मेरा कॉल पे पहले मैं रहता था बट अब मैं नहीं हूँ, अब मैं गाँव चला गया हूँ अपने। हाँ। और बोल देना मैं इससे ज्यादा दे नहीं सकता, लेकिन 1000 रुपए का देख लेना, है ना। बोल देना सर इससे 1000 रुपए का देख लेना प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। मैं पहले 40 में ही बात कर लूंगी। मैं बात करके आपको कॉल करूंगी, आप फोन तो उठा लोगे ना? कितने बजे आप करोगे कॉल, ये बता दो मुझे। आप मुझे टाइम बता दो। आप मुझे कॉल अगर करना है ना, तो आप मुझे हाँ। 3 बजे के बाद कॉल करना। आप मुझे 3 से 5 साढ़े तीन तक कर लूँ? 3:30 तक कर लीजिए, ठीक है। 3:30 या 4 बजे कर लूंगी। 4 हाँ, उस समय कीजिएगा तो कॉल मैं पक्का आपका पिक कर लूंगा, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं फोन जरूर उठा लेना, मैं बात कर लेती हूँ आगे। ठीक है। चलो। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।